वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर। और न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। क्या देखने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, क्या? ऑब्जेक्ट। क्या देखने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? चलिए समझते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? वस्तु होता है। इसका हिंदी क्या होता है? वस्तु होता है। तो क्या कहता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसे हम लोग वस्तु कहेंगे। जो वो क्या कहेंगे? जो क्या करता है? ग्रामर में क्या ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक होता है ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या? इसी का एक रूप है। क्या? ऑब्जेक्टिव का ये क्या? ऑब्जेक्ट का एक ही रूप क्या? ऑब्जेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मींस उद्देश्य। क्या है कि दोज ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे जो क्या करता है? जो मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के मुख्य क्रिया के बारे में बताता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या तो ऑब्जेक्टिव, या तो उसके क्या बोल रहा है कि उसके उद्देश्य, उसके कार्य, उसके क्रिया के बारे में बताता है। उसके क्या? मेन वर्ब, उसके मुख्य क्रिया के बारे में बताता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए इसको लिख के समझते हैं। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? दोज आर कॉल्ड, दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट which is, those are called object which is tell about main verb of any sentence, main verb of any sentence is called, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? उसे क्या? वह उसे क्या? उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग वस्तु कहेंगे। वस्तु कहेंगे या तो क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं जो टेल अबाउट मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस, जो किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। उसे या तो उसे वस्तु कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि उद्देश्य किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। विच इज टेल, जो क्या है? बताता है। क्या? जो बताता है। अबाउट मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या हो गया? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। तो क्या बोल रहा है? दोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो क्या? टेल अबाउट, बताता है। टेल मीन्स क्या हो गया? बताता। जो बताता है किसके? मेन वर्ब के बारे में। तो क्या हो गया?
तो ये क्या, मे क्या हो गया हम लोग का, मे हम लोग का हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, और क्या हो गया मेन वर्ब क्या हो गया रीड, और ये है क्या हो गया हम लोग का एच भी, क्या एच भी हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और पढ़ रहा क्या हो गया, पढ़ना हम लोग का क्या हो गया एम भी मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब, और बुक कैन बी ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्टिव वर्ड, क्या ऑब्जेक्ट वर्ड या तो ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोल रहा है कि मुख्य क्रिया, क्या दूसरे हम लोग क्या कहेंगे, वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वस्तु कहेंगे या तो उद्देश्य कहेंगे, जो जो टेल अबाउट मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के, मेन वर्ब के क्या मेन वर्ब के कार्यों के बारे में बताता है, क्या क्या बोल रहा है कि एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के मेन कार्य, मेन वर्ब, क्या किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब के बारे में बताता है। अबाउट मीन्स क्या हो गया, अबाउट मीन्स क्या हो गया के बारे में, अबाउट मीन्स क्या हो गया के बारे में, क्या मेन वर्ब के बारे में बताता है, मेन वर्ब के क्या मेन वर्ब के बारे में बताता है। जैसे क्या हो गया, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या है कि पढ़ रहा है, तो क्या है कि पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया हम लोग का मेन वर्ब, पढ़ना क्या हो गया हम लोग का मेन वर्ब, मेन वर्ब, और क्या पढ़ रहा है किताब, किताब किताब, तो क्या बोल रहा है कि वैसा वाक्य उसे हम लोग क्या कहेंगे ऑब्जेक्टिव कहेंगे, जो क्या करता है बताता है, टेल अबाउट मेन वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस, जो मुख्य क्रिया, जो किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के बारे में बताता है, क्या क्रिया के बारे में बता, तो क्या बता रहा है कि यह पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है किताब पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव किसे बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव हम लोग उसे कहेंगे जो क्या, जैसे क्या हो गया, जैसे एक एग्जांपल से बोला, मैं चावल खाता हूँ, क्या मैं चावल खाता हूँ, तो खाना हम लोग का क्या हो गया, खाना हम लोग का हो गया मेन वर्ब, क्या हो गया मेन वर्ब। अब मैं क्या खाता हूँ चावल खाता हूँ, क्या खाता हूँ चावल खाता हूँ, तो क्या हो गया चावल, क्या हो गया हम लोग का चावल हम लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव, क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, क्या तो क्या क्या चीज के खाना किसके बारे में बता रहा है, खाने के बारे, क्या बोल रहा है कि खाना है, क्या खाना है चावल, तो चावल क्या हो रहा है कि खाने के बारे में क्या बता रहा है, क्या कौन बता रहा है ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि क्या खा रहा है वह चावल खा रहा है। तो इसी में क्या बता रहा है मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या कर रहा है यह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है किताब। तो वैसा वाक्य, वैसा क्या वैसा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे जो वाक्य के क्या, जो वाक्य के क्या बारे में बताता हो, क्या कि वाक्य के क्रिया के बारे में बताता हो कि वह कौन सी क्रिया कर रहा है, क्या उसके वाक्य के मुख्य क्रिया के बारे में, क्या उसका मुख्य क्रिया के बारे में, मुख्य मेन वर्ब के बारे में बताता हूँ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रकार। देन how many types of object there are, there are there are two types of object, there are two types of object in which number one, क्या in which number one, in which number one, in जिसमें हम लोग का पहला क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा डायरेक्ट प्रत्यक्ष उद्देश्य, क्या प्रत्यक्ष उद्देश्य, और क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष, क्या अप्रत्यक्ष उद्देश्य या प्रत्यक्ष उद्देश्य, क्या या प्रत्यक्ष उद्देश्य या प्रत्यक्ष उद्देश्य, और क्या हो गया डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट का क्या हो जाएगा डायरेक्ट का क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष उद्देश्य, क्या प्रत्यक्ष उद्देश्य, प्रत्यक्ष
उद्देश्य। तो प्रत्यक्ष उद्देश्य किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष उद्देश्य किसे बोलते हैं? जो वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जो आपसे क्या डायरेक्टली बात करता हो। जैसे क्या, मैं खाना क्या मैं पढ़ाता हूँ, या क्या हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच किसे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे, जैसे से ले लेते हैं एग्जाम्पल से, बढ़िया समझ में आता है। जैसे मैं पढ़ाता, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। या क्या है कि डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ। क्या बोल रहा है? डायरेक्ट बोल रहा है। जिससे क्या हो जाएगा इसका? आई टीच यू। क्या? आई टीच यू। पढ़ाता हूँ या तो सिखाता हूँ। आई टीच यू। क्या? मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ या तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्या? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। आई टीच यू। क्या? आई टीच यू। क्या बोल रहा है? ये डायरेक्ट बोल रहा है। क्या? जैसे एक स्टूडेंट और क्या चीज, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या हो रहा है? बात हो रहा है। क्या बोल रहा है? तो स्टूडेंट, टीचर क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो क्या? मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो क्या बोल रहा है? स्टूडेंट क्या बोल रहा है? मैं आपको भुगतान करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि टीचर क्या बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है? टीचर से डायरेक्ट क्या कर रहा है? डायरेक्ट बात बोल रहा है। क्या रहा है? टीचर क्या बोल रहा है? स्टूडेंट को डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ। और टीचर क्या बोल रहा है? और उसके बाद स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि मैं आपको भुगतान करता हूँ, उसके बदले क्या करता हूँ? भुगतान करता हूँ। तो यह क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? तो ये क्या बोल रहा है? स्टूडेंट क्या बोल रहा है? टीचर को डायरेक्टली बोल रहा है कि मैं आपको भुगतान करता हूँ, तब आप हमें पढ़ाते हैं या तो सिखाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई पे यू। आई पे यू। मैं आपको भुगतान करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आपको भुगतान करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया हम लोग का? डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट उद्देश्य हो जाएगा। क्या? जो ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या कर रहा है? डायरेक्ट बात कर रहा है। इनडायरेक्ट क्या होगा? जैसे इनडायरेक्ट से समझते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में हो जाएगा जैसे क्या, मैं तुम्हें सिखाता हूं। तो क्या हो जाएगा? मेरे क्या तुम मेरे द्वारा सिखाए जाते हो। क्या बोल रहा है? दोनों का कहने का अर्थ एक ही कि मैं तुम्हें सिखाता हूं, लेकिन क्या है कि इसमें इनडायरेक्ट बोल रहा है कि तुम मेरे द्वारा सिखाए जाते हो। क्या बोल रहा है? डायरेक्ट मतलब क्या? मैं तुम्हें, जैसे क्या हो गया डायरेक्ट कहने का क्या? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इनडायरेक्ट मतलब तुम मेरे द्वारा सिखाए जाते हो। दोनों का कहने का एक ही अर्थ है, मैं सिखाता हूँ और तुम मेरे द्वारा सिखाए जाते हो। ये क्या हो गया? डायरेक्ट उद्देश्य हो गया है और ये इनडायरेक्ट उद्देश्य हो गया। जैसे में हो गया कि तुम मेरे द्वारा सिखाए जाते, तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर taught by me। यू आर taught by me। तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? इनडायरेक्ट उद्देश्य हो जाएगा और ये डायरेक्ट उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? मैं आपको भुगतान करता हूँ। क्या? मैं आपको भुगतान करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आप मेरे द्वारा क्या, इसमें क्या हो जाएगा? आपको मेरे द्वारा भुगतान किया जाता है। भुगतान किया जाता है। दोनों का कहने का क्या अर्थ है? दोनों का कहने का सेम अर्थ है कि मैं आपको भुगतान करता हूं। तो ये क्या बोल रहा है? डायरेक्ट बोल रहा है। मैं आपको मेरे द्वारा भुगतान किया जाता है, मतलब दोनों ही भुगतान कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? एक में इनडायरेक्ट बोल रहा है, एक में डायरेक्ट बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? तो इसमें इसका क्या होगा?
यू आर पे, यू आर पेड बाय मी, यू आर पेड बाय मी, आपको मेरे द्वारा भुगतान किया जाता है। तो ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का क्या अर्थ है कि कोई भी शब्दों को कोई भी शब्दों को घूमना पर घुमा के थोड़ा बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट उद्देश्य बोलते हैं। जैसे दोनों का उद्देश्य बता रहा है कि यह क्या बता रहा है मैं तुम्हें सिखाता हूँ, क्या मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तो ये क्या रहा है कि मैं तुम्हें, कि तुम मेरे द्वारा सिखाए जाते हो, क्या इनडायरेक्ट बोल रहा है। कहना तो यही चाह रहा है कि मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन क्या बोल रहा है इनडायरेक्ट बोल रहा है कि तुम मेरे द्वारा सिखाए जाते हो। तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, क्या इनडायरेक्ट और क्या क्या देखते हैं सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सम सब्जेक्ट, सम नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्या देख लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाम, क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाम किसमें, तो क्या था सब्जेक्ट, इधर क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। तो वाक्य में सब्जेक्ट किसे बोलते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, क्या नेम। ये क्या हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आई का दूसरा नाम को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई का दूसरा नाम क्या होता है मी, क्या होता है मी। वी का क्या होता है अस, क्या यस। यू का क्या होता है यू का यू होता है, यू का यू होता है। दे का क्या होता है देम, क्या देम। और ही का क्या होता है ही का होता है, ही का होता है हिम, क्या हिम। और ही का क्या होता है सी का हर, क्या हर। ईट का क्या होता है ईट्स, क्या ईट्स। और नेम का क्या होता है नेम, ईट्स। ही क्या हो गया नेम। तो क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब क्या हो, जब आई का क्या ऑब्जेक्ट बनाना हो, क्या ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करना है सब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने क्या किया, जैसे क्या चीज का प्रयोग किया था मैं तुम्हें 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 पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो इसमें तो क्या सिंपली हम लोग क्या चीज सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे आई टीच यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ आई टीच यू। उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कब होगा मैं तुम, क्या तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा यू का तो यू होता है और क्या हो जाएगा यू आर, क्या यू आर टाउट, यू आर टाउट बाय मी। क्या होता है कि, क्या होता है कि जब, क्या जब, क्या डायरेक्ट और क्या जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं सिंपली सब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन क्या जब डायरेक्ट से क्या इनडायरेक्ट, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना हो तब क्या करते हैं हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे यू आर टाउट बाय मी, तो क्या हुआ आई के स्थान पर क्या बन गया मी। और यू का क्या होता है यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या चल जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट का स्थान पर क्या चल जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, क्या एक्टिव वॉइस, क्या एक्टिव वॉइस, क्या एक्टिव वॉइस। और पासिव वॉइस, क्या पासिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव वॉइस में क्या होता है जो सब्जेक्ट होता है, क्या जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो एक प्रकार का यह क्या हो गया हम लोग का, यह हम लोग का हो गया क्या हो गया एक्टिव वॉइस, क्या एक्टिव वॉइस। और ये क्या हो गया हम लोग का
पासिव, क्या हो गया पासिव वॉइस, क्या पासिव वॉइस, क्या हो गया पासिव वॉइस। तो क्या एक तरह से पासिव वॉइस किसे कह सकते हैं, जो क्या इनडायरेक्टली बात करता हो, क्या इनडायरेक्टली बात करता हो उसे क्या हो सकता है, उसे भी हम लोग पासिव वॉइस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट यहाँ क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट था आई, यहाँ पर क्या बन गया क्या बन गया मी। सब्जेक्ट क्या था यू, यहाँ पर क्या बन गया यू। तो क्या सब्जेक्ट क्या कि जब क्या एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस में बदलना होता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट।